बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे, कल जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जो एक जज्बाती और सख्त खिताब किया, जिसमें न्यूट्रल को मुखातब करते हुए इमरान ख़ान की जानिब से दुहाइयाँ दी गईं, मुझे क्यों निकाला, चोरों के टोले को हुकूमत पर क्यों मुसल्लत कर दिया गया, अल्लाह तुमसे पूछेगा। तो ये जो नाज़रीन ख़ान साहब का कल का ख़िताब था, इस ख़िताब पर जनरल बाजवा का बराह रास्त रद्द-ए-अमल, बराह रास्त मौक़िफ़ सामने आया है। आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा का वो मौक़िफ़ क्या है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो ख़बरें चल रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ ने अपने बेटे सुलेमान शहबाज शरीफ़ को पाकिस्तान में सोलर पैनल लगाने का जो है वो ठेका दे दिया है, उनकी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया गया है। इस खबर की हकीकत क्या है, सदाकत क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज की अपनी पहली ख़बर से कि जनरल बाजवा साहब का इमरान ख़ान साहब का जो कल का ख़िताब था, उस पर क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिस्पॉन्स सामने आया है। लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक, आर्मी चीफ़ की तौसीह से मुतल्लिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पे कुछ ख़बरें चल रही हैं और वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट भी आया, ख्वाजा आसिफ़ का स्टेटमेंट भी आया, जिस पर फवाद चौधरी और शेख रशीद की जानिब से एतराज़ात भी उठाए गए। ख़ास तौर पे शेख रशीद ने कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, वो किस हैसियत में बयानात दे रहे हैं। अच्छा, ये जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला किस हैसियत में स्टेटमेंट देते हैं और उस पर फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आता है, तो ये जो शेख रशीद साहब हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनकी नाज़रीन आपस में बड़ी जज्बाती एक लगाव है दोनों के साथ। शेख रशीद साहब बयान देते हैं तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आता है और राना सनाउल्लाह को कोई बयान होता है तो उस पर शेख रशीद साहब का भी उसी शिद्दत के साथ जो है वो मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन बहरहाल जो शेख रशीद साहब ने एतराज़ उठाया था कि किस हैसियत में राना सनाउल्लाह इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, तो आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो मुकर्ररा वक्त पर और तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। मुकर्रर वक्त नाज़रीन क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत है, जो 3 साल की एक्सटेंशन है, वो 27 नवंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगी। तो अमूमी तौर पर जो पाकिस्तान में एक कन्वेंशन है या जो रवायत चली आ रही है, उसके मुताबिक ग़ालिबन ये जो अपॉइंटमेंट है ये सितंबर में या अगस्त में जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से कर दी जाती है। अब तरीक़ाकार क्या है, उस पर भी अगर हम बात करें तो दिसंबर 2019 से पहले तो तरीक़ाकार वही था कि वज़ीर आज़म का अख्तियार है, एक्सटेंशन देनी है, नया आर्मी चीफ़ लगाना है, तो ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब इमरान ख़ान साहब की जानिब से जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आई। उस दरख्वास्त के ऊपर 3 समातें सुप्रीम कोर्ट में हुई और सवालात पूछे गए कि वज़ीर आज़म किस कानून के तहत आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देता है। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने तरीक़ाकार की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद तरीक़ाकार भी तय हो गया था। एक नया कानून बना था जिसमें पीटीआई ने तो हिस्सा लेना ही था, क्योंकि पीटीआई जब हुकूमत में थे, जब 2019 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो खान साहब कहते थे कि हम जो है इदारों के साथ, फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने भी उस कानून साजी में हिस्सा डाला था और तहरीक इंसाफ के साथ मुसम्मिक नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऐवान में मौजूद जितनी भी सियासी जमातें थीं, सभी ने उस कानून को पार्लियामेंट से बड़ी कसरत राय के साथ जो है वो मंजूर करवाया था। यानी इतने वोट पड़े थे उस कानून को कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म था उस वक्त का इमरान ख़ान, उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए इतने वोट नहीं पड़े थे जितने वोट उस आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक कानून की मंजूरी में जो है वो डाले गए थे। अब ये जो तरीक़ाकार की राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, तो ये तरीक़ाकार वही है, कानून खान साहब ने पास किया था, लेकिन उस कानून के मुताबिक अब अगले आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो गालिब इम्कान है कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, इमरान खान साहब दबाव डाल रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात का रास्ता हमवार हो,
लेकिन देखते हैं इमरान खान की कोशिशें रंग लाती हैं नहीं लाती। लेकिन अभी तो ये नज़र आ रहा है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती हो या मौजूदा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो, ये काम जो है वो मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अब शहबाज शरीफ से मुतल्लिक आपके साथ हमने खबर शेयर की, जो हमारी दूसरी खबर है कि ये जो सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं सच्ची हैं झूठी हैं, उसकी तफसीलात तो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अपने बेटे सुलेमान शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में सोलर पैनल लगाने का ठेका दे दिया गया है, यानी उनकी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया गया है। ये खबर नाजरीन सबसे पहले वैसे तो सोशल मीडिया पे चल रही थी, आम लोगों की तरफ से, ऑर्डिनरी लोगों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आज जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के इमरान इस्माइल, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में नाज़रीन 4 घंटे तक इस ट्वीट को नाज़रीन तकरीबन कोई 2000 लोग जो है वो रीट्वीट कर चुके थे। 109 लोगों का इस पर कॉमेंट मौजूद है, 4000 से ज़्यादा लोग लाइक्स कर चुके हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब ने नाज़रीन ये कहा कि काबीना की जानिब से सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। तुर्की से मुल्की ताल्लुकात बेहतर करने की बजाय शहबाज शरीफ ने इस दौरे में अपने बेटे सुलेमान शहबाज के सोलर एनर्जी के मुआहदे करवाए और अब सुलेमान की कंपनी से सोलर ख़रीदे जाएंगे। ये नाज़रीन खबर सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश हुई, क्योंकि जब 2000 से ज़्यादा लोग इसको रीट्वीट करेंगे और उनकी आगे कितनी रीट्वीट्स होंगी, लाइक्स तो 4000 इमरान इस्माइल साहब को भी मिल गए हैं, 100 लोगों ने कमेंट भी कर दिया है, तो इस पर सुलेमान शहबाज शरीफ ने बड़ा क्विक रिस्पॉन्स किया और उनकी तरफ से इमरान इस्माइल से कहा गया कि बताओ तुम्हारे बाप के घर पर भी सोलर पैनल लगवा दूँ। यानी इस खबर के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सुलेमान शहबाज शरीफ की जानिब से आया। तो इस खबर के ऊपर मुझे एक दोस्त की जानिब से कॉल करके कहा गया, उनका नाम भी बता देते हैं, असफ़र भाई, उनका असफ़र, मैं भाई उन्हें कह के मुखातब करता हूँ, कराची से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि इमरान भाई आप इसका पता चलाएं कि ये जो इमरान इस्माइल साहब बात करें हैं इसमें कितनी हकीकत है। क्या आया कि वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा मुआहदा किया है कि अपने ही बेटे की कंपनी को पाकिस्तान में सोलर पैनल लगाने का, सोलर पैनल फ़रोख्त करने का कोई ठेका, कोई मुआहदा किया हो? तो मैंने शरीफ ख़ानदान के कोई 2 लोगों से बात की, कोशिश नहीं की बल्कि उनके साथ बात की, और मैंने ये नहीं कहा कि क्या ये जो खबर इमरान इस्माइल साहब ने दी है खबर दुरुस्त है गलत है। मैंने उनसे कहा यार हम सहाफ़ी हैं, हमारे साथ भी कोई मदद करें, कोई हेल्प करें, हमें भी सोलर पैनल दे दें, कंपनी का ठेका तो सुलेमान शहबाज शरीफ को मिल गया है, तो आप पैसे बेशक हमसे लें, लेकिन कम अज़ कम महंगाई का दौर है तो हमें कोई अपना सब्सिडाइज रेट के ऊपर कोई कंसेशन के साथ, रियायत के साथ मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो दोनों शरीफ ख़ानदान के जो सोर्सेज थे, ये आपको बता दूं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ है लेकिन दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि पहले आपको ये बताएं कि बताया किसने है कि सुलेमान शहबाज शरीफ की ऐसी कोई कंपनी है। मुझे उन्होंने 2 नाम बताए। उन्होंने कहा कि मुझे जो पता है जो पाकिस्तान में सोलर पैनल का काम करते हैं उसमें एक खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के का हिस्सा हैं, और दूसरे उन्होंने कहा कि कोई आमिर महमूद साहब हैं। ये 2 लोगों का तो मुझे पता है, इनकी कंपनियां ये पाकिस्तान में सोलर पैनल का यहाँ पे कारोबार करते हैं, सोलर पैनल फ़रोख्त करते हैं। लेकिन ये जो सुलेमान शहबाज शरीफ की बात की जा रही है या शरीफ ख़ानदान की हमारी बात की जा रही है, हमारा इस ताल्लुक़ के साथ दूर दूर तक कोई बराह रास्त या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो जब हम इस कारोबार में इन्वॉल्व ही नहीं तो आपको कैसे कंसेशन दे सकते हैं? और ये भी नाज़रीन आपको बता दें कि ये मैंने बात क्यों की इस तरीके से कि हमें कंसेशन दे दें। हम अपने सोर्सेज से जब खबर लेते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो किसी बंदे से पूछना हो कि वो फ़लाँ दरख्वास्त इमरान खान साहब की आई है, वो क्या समात के लिए लग गई है, उस पर कोई एतराज़ लगा है नहीं लगा, तो हम उससे ये सवाल नहीं पूछते कि समात के लिए मुकर्रर हो गई है, कोई एतराज़ लगा नहीं लगा, बल्कि हम उनसे ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर जो कल फाइल हुई है उस पर क्या एतराज़ात लगे, हमें किसी सोर्स ने बताया है क्योंकि एतराज़ात लगे हैं, क्या एतराज़ लगे हैं? तो वो कह देता है, या तो एतराज़ात बता देता है या फिर कह देता है कि एतराज़ लगे हैं लेकिन एतराज़ात का मुझे नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि एतराज़ लगे हैं लेकिन मुझे एतराज़ात का नहीं पता। इसी तरीके से पटिशन फिक्स होने से मतलब जब हम उनसे सवाल करते हैं यार वो इमरान खान की पटिशन आपने लगा दी है, कितने रुकनी बेंच बना है, तो वो कहते हैं यार नोट तो आ गया है लेकिन फ़ाइल आ गई है लेकिन समात के लिए मुकर्रर भी हो रही है, लेकिन बेंच के हवाले से अभी हमें नहीं पता, वो कोई होगा तो आपको बता देंगे। तो इस तरह से हम, क्योंकि ऊपर से मिलते हैं कि ख़बर की कंफर्मेशन कैसे करनी है, तो इसी तरीके से ऊपर से शरीफ ख़ानदान के कुछ सोर्सेज से मिले, कुछ उनके करीबी दोस्तों से पता किया, तो ये खबर सामने आई कि ये खबरें जो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब का कल की दुहाइयाँ थी कि न्यूट्रल से अल्लाह पूछेगा कि उन्होंने चोरों के टोले को पाकिस्तान पे क्यों मुसल्लत किया,
और भी बहुत सारी बातें की, बड़ा जज्बाती, जैसे मैंने कहा जज्बाती और सख्त खिताब था। तो इस पर आर्मी चीफ साहब का जो रिस्पॉन्स है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले नाजरीन मैं एक बात आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, मैंने ग़ालिबन कोई 2019 के एंड में या 2020 के अवाइल में एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ख़बर ये दी थी कि बुज़दार को हटा के अलीम ख़ान को पंजाब का वज़ीर बनाने का फ़ैसला किया गया है। और मैंने उस ख़बर की सपोर्ट में आपको ये बताया था कि जो गिरफ़्तार किया गया अलीम ख़ान को नैब की तरफ से, तो उस गिरफ़्तारी के बाद जो अलीम ख़ान की ज़मानत हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, उस ज़मानत के फ़ैसले को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। और मैंने ये कहा था कि मरियम नवाज़ को ज़मानत मिले, उसकी कैंसिलेशन के लिए हमज़ा को ज़मानत मिले, शहबाज को ज़मानत मिले, उनकी कैंसिलेशन के लिए नैब जो है सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन अलीम ख़ान को ज़मानत मिली, लेकिन नैब जो है उसकी कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं गया कि फ़ैसला ये हुआ है कि बुज़दार को तब्दील करके अलीम ख़ान को वज़ीर आला बनाना है। तो वो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया था उस फैसले को तब्दील कर लिया। वो क्यों तब्दील हुआ, अब जो आर्मी चीफ साहब का स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये स्टेटमेंट कहाँ पे दिया गया है, कैसे सामने आया है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन कल जब हमने प्रोग्राम किया था इमरान खान के जज्बाती और सख्त खिताब पे, आपको हमने बताया था कि खान साहब के इस खिताब पर हो सकता है कि अस्करी तरफ से भी, अस्करी साइड से भी कोई रिस्पांस आएगा। अब डायरेक्ट आता है, सोर्सेज से आता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, रिस्पांस ये आया है कि बाजवा साहब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की टीम बड़ी कमज़ोर थी, बच्चों की तरह इन्हें चलाया, हर मुश्किल वक्त पर जो तावन इन्हें चाहिए था वो तावन हमारी तरफ से इमरान खान को फराहम किया गया। और फिर ये कहा गया कि बैरून मुल्क से इमरान खान को जितने भी पैसे मिले, चीन से मिले, सऊदी अरब से मिले या यूएई से मिले, वो तमाम पैसों की कमिटमेंट, उन पे जो कंसेंट थे उन ममालिक के सरबराहान की मैं लेके आया था। और फिर यहाँ पे आके ओके किया और इमरान खान को भेजा उनके पास कि आप जाएं उन पैसों को लेके आएँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। और फिर ये भी कहा गया इस स्टेटमेंट में कि खान साहब जो थे जब हुकूमत में थे तो उनके अरकान टूटते रहते थे, तो हम उनके अरकान को वापस इंटैक्ट रखने के लिए भी हम उनको जो है वो सपोर्ट करते थे। और फिर ये भी कहा गया है कि खान साहब अपने अरकान के साथ, कौमी असम्बली के अरकान के साथ मुलाकात नहीं करते थे, जिस पर वह उनसे नाराज़ होते थे। और नाराज़गी की वजह यह बनती थी कि खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे खुशामती ऐसा टोला होता था जिससे खान साहब अपने साथ रखते थे, और वो खुशामती टोला था किसी और को आगे आने नहीं देता था, और वो इमरान खान के इर्द गिर्द या इमरान खान सिर्फ उन्हें लेके चलते थे। और फिर ये भी कहा गया बाजवा साहब की तरफ से कि उस्मान बुज़दार की को एक कमज़ोर एक शख्सियत थे, सियासतदान थे, उन्हें इमरान खान साहब ने पंजाब का पूरा सूबा दे दिया। उनकी शिकायतें आने लगीं, लेकिन जब शिकायतें इस हद तक बढ़ गईं तो मैंने इमरान खान से जाके कहा कि इस शख्स को बदलें, आपकी 22 साल, 24 साल, 25 साल की एक सियासी जद्दोजहद है, क्यों आप अपनी सियासी जद्दोजहद को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरी बात पे इमरान खान ने एग्री कर लिया कि बुज़दार को हटा के अलीम खान को वज़ीर आला बनाते हैं। तो मैंने आर्मी चीफ कहते हैं जहाँ पर उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि मैंने अलीम खान को बुला लिया इस्लामाबाद में। अच्छा, ये जो बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये तो बाजवा साहब का स्टेटमेंट कैसे हो सकता है। अब इस बाजवा साहब का जो स्टेटमेंट है, जो मौक़िफ़ है, आप परवेज़ इलाही साहब का जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था परवेज़ इलाही साहब ने महर बुखारी साहबा को, वो निकाल के देख लें, वही बातें हैं जो बाजवा साहब का मौक़िफ़ आया है जो उस इंटरव्यू में परवेज़ इलाही साहब ने की थी। तो बाजवा साहब ने कहा कि फ़ैसला हो गया कि अलीम खान को बनाना है। लेकिन जैसे ही अलीम खान इस्लामाबाद पहुँचे तो इमरान खान ने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया और फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि छोड़ें, ये कोई मसला नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि बुज़दार को तब्दील किया जाए। और फिर बाजवा साहब ने यह भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद को हटाने के हवाले से भी उन्हें कोर देनी थी, तो इमरान खान साहब जो है वो उसे मामले को लंबा चलाते रहे, लैतोलाल से काम करते रहे। और फिर जब इमरान खान साहब ने खुद फ़ोन किया कि आपने जो करना है, जिसको DGI से लगाना है, बाजवा साहब को जहाँ अपना जनरल फैज़ हमीद को जहाँ लगाना लगा लें, तो मैंने वो फ़ैसला कर लिया। मैंने DGI लगा दिया, जनरल फैज़ हमीद को पेशावर भेज दिया। तो उसके बाद इमरान खान ने मेरे खिलाफ ही बयान देना जो है शुरू कर दिए। ये नाज़रीन बाजवा साहब का पहला बराह रास्त मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन यह मौक़िफ़ नाज़रीन बताया जा रहा है कि अप्रैल 2022 का है, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आ चुकी थी। और इस मौक़िफ़ को ब्रेक जो किया है वो रऊफ़ कलासरा साहब ने अपने जो फेसबुक उनका चैनल है, जो फेसबुक पेज चलाते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये जो ऑडियो है जनरल बाजवा साहब की, जो कि मंसूब की जा रही है कि जनरल बाजवा की है, वहाँ पे उन्होंने ये तमाम मौक़िफ़ उनका जो है वो रखा है कि ये बाजवा साहब का कहना है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है या उनका जो रिस्पॉन्स है साजिश से मुतल्लिक़ या जो भी खान साहब इल्ज़ामात लगाते रहते हैं।
तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।